सिमल, सिमल। तौबा तौबा, किस कदर लालची लोग निकले। निकले नहीं अम्मा, शुरू से ही लालची थे। मैं तो आप लोगों से कहता रह गया, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन हम उन्हें मकान और गाड़ी कहाँ से देंगे उन लोगों को? और उस काशिफ ने जब गाड़ी की बात की ना, दिल चाह रहा है कि भैया देख रही हैं आप, अभी भी उसी की तरफदारी कर रही है। तो क्यों सुनो मैं उसके खिलाफ कोई बात? शौहर है वो मेरा। बीवी मानता है वो तुम्हें? अगर बीवी नहीं समझता तो तलाक देने का फैसला नहीं बदलता। और अम्मा, रही बात गाड़ी की, तो वो मेरे इस्तेमाल में आएगी। लेकिन बेटा, हम गाड़ी कहाँ से देंगे? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आए। यहाँ भैया सारी उम्र गाड़ियों में घूमे और मैं बाइक पर खुआ दूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है फायजा। वाह, तुम जब अपने ससुराल वालों से घर और गाड़ी की डिमांड करो तो वो ठीक है, और यही बात काशिफ और उसके घर वाले कहे तो नाजायज हो गई। कैसी बातें कर रही हो? वो अमीर लोग हैं, हम नहीं हैं। तो अम्मा, भैया के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये बात करें ना आफरीन से। अच्छा, मैं बात करूंगा और आफरीन मान जाएगी, है ना? भैया प्लीज एक बार मेरी खातिर बात कर लो। अम्मा बोले ना भैया से, भैया प्लीज। ठीक है, मैं करता हूँ बात, लेकिन एक बात समझ लो, काशिफ और उसकी माँ की डिमांड्स कभी खत्म नहीं होने वाली। बेहतर है अच्छी तरह से सोच लो। अरे सोच लो, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे ठीक कह रहा है। अम्मा छोड़े ना, मैं खुश हूँ कि काशिफ मान गया है। जब तक गाड़ी की बात नहीं होगी तो तुमसे बात नहीं करेगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं उसे बताने जा रही हूँ कि मेरे घर वाले मान गए। अरे तुम एहसन से तो बात कर लो। अभी हमें क्या करो उस लड़की का? कॉफी। थैंक यू। क्या सोच रही हो सिमन? अब सोचने के लिए बाकी ही क्या रहा है? सब कुछ खो चुकी हूँ मैं। तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए। अब अख्तर नहीं बचेगा। नहीं निदा, मेरे आसाब वैसे ही जवाब दे चुके हैं। मैं और कुछ फेस नहीं कर सकती। मगर क्यों सिमन? निदा प्लीज। ओके, कोई बात नहीं। क्या समरा मेरी कोई हेल्प कर सकती है? समरा तो जॉब छोड़ के जा चुकी है। ओह, आपकी अख्तर से शादी कैसे हुई? बस क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब थी। अचानक से मुझे जॉब करने का शौक हुआ और मैं अख्तर के ऑफिस जा पहुंची। बाबा और इबाद की मुखालफत के बावजूद मैं उसके ऑफिस में जॉब करने लगी। मगर इतनी तल्ख बात आप इतनी मुस्कुरा कर रही हैं। अब तो खुद पे बहुत हंसी आती है। कहते हैं ना कि हमें अपने बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए। वो जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन फिर आपने अख्तर से शादी क्यों की? मेरी शादी तो सुहेल से होने वाली थी। हमारी 4 साल मंगनी रही है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत ज्यादा मनमोजी और शौक चंचल थी। एक दफा मुझे ऑफिस के मीटिंग के सिलसिले में होटल बुलाया गया। वहां पर अख्तर की किसी बिजनेसमैन से डील होनी थी। जब मैं होटल पहुंची तो अख्तर मुझे मीटिंग हॉल के बजाय होटल के रूम में ले गया। मैंने कहा, अख्तर हम मीटिंग हॉल में क्यों नहीं जा रहे? तो अख्तर ने मुझे कहा कि बिजनेसमैन आता ही होगा। तुम ऐसे करो कि
फाइल्स वगैरह लेके मेरे रूम में पहुंचो। ये रूम ठीक ही है, मैं भी आता हूं। इतनी देर में दरवाजे से वेटर आया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक के ग्लास थे। अख्तर ने वो ग्लास उसके हाथ से ले लिए और मुझे सर्व करने लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कोल्ड ड्रिंक में कोई नशावर चीज थी। जब मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे महसूस होने लगा कि इसके अंदर कुछ है और मेरा सर भारी होने लगा। मैं वॉशरूम का बहाना करके दरवाजे से बाहर निकली और भागते हुए मैं पार्किंग में चली गई। मेरे पीछे पीछे अख्तर आ गया। उस वक्त मैं बहुत बुरी तरह निढाल हो चुकी थी। मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर अख्तर मुझे घर ले गया। जैसे मैं अपने घर पहुंची उस वक्त सुहेल और उसके पेरेंट्स मेरे घर के बाहर मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने मुझे अख्तर के साथ देख लिया और मैं नशे की हालत में थी। अख्तर ने ऐसा जाल बिछाया कि मेरी ना सिर्फ सुहेल से मंगनी टूट गई बल्कि मेरे बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी अख्तर के साथ कर दी। और इबाद वो कहाँ थे? उन दिनों इबाद मुल्क से बाहर था और ये सब कुछ इस कदर जल्दी हुआ कि वो सिर्फ फोन पे समझाता रहा, लेकिन बाबा ने किसी की एक ना सुनी और अख्तर से मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे अभी ख्वाब में सीमन नजर आई। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका। आज मैंने सीमल को हकीकत में देखा। कब, कहाँ देखा आपने उसको? कैसी है वो? ठीक नजर आ रही थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? यहाँ क्यों लेकर नहीं आए? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जान भाई? शर्मीन, मैं काफी फासले पर था, उसने तो मुझे देखा तक नहीं। मैं उसको रोकता कैसे? उसके पीछे जाना चाहिए था ना आपको। सब बेकार बात है शर्मीन। अगर वो वहां इतनी आजादी से घूम रही है तो क्या हमसे कांटेक्ट तक नहीं कर सकती? आपको यकीन है कि वो सीमल ही थी? हाँ, वो सीमल ही थी। मैं नहीं मान सकती। मैंने तो सोते हुए ख्वाब देखा था, आप तो जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। अब जाकर सो जाए। तो तुमने सीमल को अगवा किया था? हाँ यार, बस कर ही लिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
देखो, मैंने तुम्हें यहाँ फजूल बातें करने के लिए नहीं बुलाया, मशवरा लेने के लिए बुलाया। अच्छा सा मशवरा दे दो, इसलिए कि वो वापस आ गई और कभी भी पुलिस के पास जा सकती। अगर वो पुलिस के पास चली गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, सजा भी हो सकती है। डरा क्यों रहे हो? सीधा सीधा हल बताओ। तुम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। लेकिन वापस आऊंगा, मसला तो वही रहेगा ना। जब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, बेल बिफोर अरेस्ट के मैं पेपर तैयार करवा दूंगा, फिर बैठ के कोई राय निकाल लेंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो। तुम फौरन निकलने की तैयारी करो, वरना मसला बढ़ जाएगा। निदा, सॉरी, मुझे लगा निदा खड़ी है। आपने निदा के कपड़े पहने ना, इसलिए। इट्स ओके। निदा कहाँ है? वो अपने कमरे में है, सुबह से बाहर नहीं निकली। लेकिन क्यों? दरअसल कल रात को हम अख्तर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए शायद अपसेट हो गई है। निदा ऐसे ही करती है, और जब अपसेट होती है तो फिर खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। तो आप उनको अपने साथ इस घर में क्यों नहीं रख लेते? एक्चुअली निदा का बाबा के साथ इख्तिलाफ था, इसलिए अख्तर से अलहदगी के बाद भी वो इस घर में शिफ्ट नहीं हुई। इसलिए मैंने उसे अलग से एक अपार्टमेंट लेकर दिया है। तो फिर आपके बाबा कहाँ हैं? 6 महीने पहले बाबा का इंतकाल हो गया। सॉरी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि निदा को इस घर में वापस ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने सियासी कामों में इतना बिजी रहता हूं, फिर आए दिन किसी न किसी दौरे पे जाना होता है, टाइम ही नहीं मिलता। सियासी कामों में? वैसे मैं लगता है कि ना तो आप कोई न्यूज चैनल देखती हैं और ना ही अखबारात पढ़ती हैं, वरना आपको पता होता कि आप इस वक्त एक सियासतदान के घर में। तो आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, हूं तो मैं वकील, लेकिन बाबा जान के कहने पे मैं सियासत के मैदान में उतर आया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इसे खैरबाद कह दूंगा। मगर क्यों? इसलिए कि एक तो बाबा जान नहीं रहे, और फिर मैं सियासत में बिल्कुल अनफिट हूं। ठीक। अब मैं निदा को देखता। इंस्पेक्टर साहब, वो फूलों की दुकान से निकल के गाड़ी में बैठ के निकल गई। मैं उसको आवाज़ भी देता रहा, लेकिन उसने नहीं सुना। आप ऐसा करें कि मुझे उस गाड़ी का नंबर लिखवा दें, मैं पता करवा लेता हूँ। नंबर इस पे लिखा हुआ है। गुड। आपको कंफर्म है कि वो सीमल ही थी? जी इंस्पेक्टर साहब, वो सीमल ही थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। बीना, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना प्लीज। हाँ, मुझे नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी शादी हो चुकी है? जी। फिर तो आप समझ सकते हैं कि बीवी बीवी होती है, चाहे वो बीवी बन चुकी हो या बनने वाली हो। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात को। मैं यहाँ उससे बात करने के लिए तड़प रही हूँ और वो वहाँ सिमल को ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन बॉस आखिर तुमसे नाराज क्यों है? उसकी बहन को घर पे अकेला छोड़ दिया था, इस बात का इतना बड़ा मसला बन गया है। हो जाती है यार गलती, और वो देखो उस सिमल को ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन यार अब तो तुम दोनों की मंगनी हो गई है। भाड़ में जाए मंगनी, जब तक वो सिमल जिंदा है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। मगर सिमल तो चली गई है। उसकी बहन तो यहाँ पे है ना, और वो जहान के दिल से जाए तभी बात है ना।
परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा बीना। जहान चाहेगा तो ही सब ठीक होगा, वरना नहीं। एनी, आप अपने कैबिन में जाइए। जी सर। तो तुम अब हमारी पर्सनल बातें हमारे स्टाफ से भी शेयर करोगे? ऐसा नहीं है जहान। बीनाश, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। भाई हूं मैं तुम्हारा। भाई है, अगर बहन होती तो लाजमी शेयर करती। क्या तुम खुश हो मेरे साथ? हाँ, बहुत खुश हूँ। कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के के साथ कैसे खुश रह सकती है जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो?